नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में बाबर के शासनकाल में तुलुगमा रणनीति का उपयोग किस युद्ध में किया गया था? तो खानवा के युद्ध में किया गया था। यह रणनीति दुश्मन को घेरने और उनकी सेना को संगठित करने के लिए की जाती थी। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में अबुल फजल कौन था? एक इतिहासकार था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था, उन्होंने अकबरनामा लिखा था। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, लेकिन अकबर ने इसे 1564 में समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के किस सेनापति ने लड़ा था? तो मान सिंह ने लड़ा था। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया, जबकि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की ओर से युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ के किले पर अकबर का अभियान कब हुआ था? तो 1567 से 68 ईस्वी में हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि चित्तौड़गढ़ मुगलों के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान था और इस पर विजय ने अकबर को राजपूताना में प्रभुत्व दिलाया। नेक्स्ट प्रश्न है बाबर ने बयान ए वाकई बाबरी में अपनी किस प्रकार की युद्ध नीति का उल्लेख किया? तो तोपखाना युद्ध का। इस बाबर ने पानीपत और खानवा के युद्ध में तोपखाने का कुशल उपयोग किया, जो उस समय भारत में एक नई तकनीक थी। नेक्स्ट है हुमायूं ने चौसा युद्ध में पराजय के बाद किस नदी में छलांग लगाई थी? तो वह गंगा नदी में छलांग लगाया था। चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी के हाथों पराजय के बाद हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य में गज सिकंदरी का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो यह भूमि मापने के लिए किया जाता था। इसमें था कि गज सिकंदरी मापने की एक इकाई थी, जिसे अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली के तहत भूमि की पैमाइश में उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा हल्दी घाटी में राजपूतों के साथ लड़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेवाड़ पर अधिकार। इसमें यह भी कहा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच मेवाड़ के नियंत्रण के लिए लड़ा गया था। नेक्स्ट है अकबर की इबादत खाना सभा में कौन से धर्मों के विद्वान आमंत्रित किए गए थे? तो इसमें इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। नेक्स्ट है बाबर को काबुल का शेर किस कारण से कहा जाता है? तो बाबर ने अपनी उनकी सैन्य शक्ति से, बाबर को है अपनी सैन्य और कुशलता और शक्ति से काबुल पर प्रभुत्व बनाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है अकबर द्वारा सुलह ए कुल नीति को किसके माध्यम से लागू किया गया था? तो यह धार्मिक सहिष्णुता से। इसमें है कि सुलह ए कुल नीति का उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और एकता बनाए रखना था। नेक्स्ट है तोपखाने की शक्ति में मुगलों को सबसे बड़ा योगदान किससे मिला? तो बाबर से मिला। नेक्स्ट है बाबर ने तोपखाने का सफल उपयोग पानीपत और खानवा के युद्ध में किया, जिसने उनकी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने दीन इलाही में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षाएं शामिल की थी? तो यह धार्मिक एकता और सहिष्णुता। धार्मिक एकता और सहिष्णुता दीन इलाही का उद्देश्य था और इसमें सह अस्तित्व को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने किससे लड़ा था? तो यह मेदिनी राय से इसकी लड़ाई हुई थी 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त